नमस्कार गाइस, आज हम बात करेंगे कि डॉक्टर वर्सेस नर्स। वर्सेस क्यों, हम फाइट नहीं कराने वाले हैं यहाँ पर। वर्सेस में हम देखेंगे कि कौन सी नौकरी बेहतर है और कौन सी किस टाइप के बच्चे को करनी चाहिए या फिर क्या क्या सिचुएशंस होनी चाहिए। तो हम इनको कंपैरिजन करेंगे चार फैक्टर्स के अंदर। सबसे पहला है फाइनेंशियल वेल्थ, सेकंड है सोशल वेल्थ, थर्ड है आपका टाइम वेल्थ एंड फोर्थ इज हेल्थ। तो चारों की चारों वेल्थ के ऊपर हम जो हमारी चार कमाई है, चार टाइप की जो हमारी इनकम्स होती हैं, उन चारों के ऊपर हम कंपैरिजन करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि डॉक्टर क्यों बनना चाहता है कोई भी और नर्स कोई क्यों नहीं बनना चाहता है। अपने हरियाणा में स्पेशली डॉक्टर क्यों बनना चाह रहे हैं, क्योंकि अपना चौधरी के भूखे हैं। अपने लोग साफ साफ चौधरी के भूखे हैं, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि हमें स्टेटस अच्छा लगता है। सोशल वेल्थ, जो मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, हमें सोशल वेल्थ पसंद होती है। इसलिए यहाँ के बच्चे ज्यादातर जो आर्म्ड फोर्सेस है या फिर आप पुलिस कह सकते हो, जहाँ पर चौधर की चीज है। हाँ, अगर आपके पास भी दो ऑप्शन है, आप या तो नर्स बनना चाहोगे या सब इंस्पेक्टर, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आप चूज करेंगे सब इंस्पेक्टर। नर्स कोई नहीं बनना चाहेगा। लेकिन आप लोगों का वहम क्या है कि नर्स छोटी नौकरी है। ना, नर्स सब इंस्पेक्टर से बड़ी नौकरी है। इसका कारण आज देते हैं, क्योंकि एक सब इंस्पेक्टर की जो ग्रेड पे होती है वो होती है हरियाणा पुलिस में 4000 ग्रेड पे, एंड अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो 4200 ग्रेड पे। अगर यही चीज नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स पे इंप्लीमेंट करते हैं तो ग्रेड पे होती है स्टाफ नर्स की 4200 अपने हरियाणा में एंड 4600 दिल्ली में या सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो किसी भी तरीके से ये कम नहीं है। तो सब इंस्पेक्टर से बड़ी पोस्ट होती है एक नर्स की। जो आपका वहम है वो निकाल दो, जो आपकी परसेप्शन है। सबसे मोटा कारण जो अपने हरियाणा में नर्सिंग को उतना ज्यादा महत्व ना मिलना है, उसका कारण हमारी परसेप्शन, हमारी सोच कि या तो डॉक्टर के नीचे काम करेगी। ना भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर की ग्रेड पे होती है 5400 अच्छी ग्रेड पे है, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बहुत ऊपर है एक नर्सिंग सर्विसेज से, लेकिन ये भी कम नहीं है सोसाइटी में। ये बात याद रखिए। अब चेक करते हैं प्रॉपर कंपैरिजन। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल वेल्थ पे। फाइनेंशियल वेल्थ की मैं पहले ही बता चुका हूँ। जब 5400 ग्रेड पे है एक डॉक्टर की, तो स्टार्टिंग सैलरी हो जाती है 90,000 के आसपास से। 90,000, 95,000, लाख गवर्नमेंट की है। एंड प्राइवेट की बात करें तो 60, 70, 50 भी रह जाती है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर बात करते हैं नर्सिंग की, तो गवर्नमेंट में जो दिल्ली गवर्नमेंट की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो वहां पर है 72,000 से 75,000 रुपए। एंड अगर हरियाणा की बात करते हैं तो है 45,000 रुपए, 45,000। कम नहीं है फर्स्ट। लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि पैसा कितना कमा रहा है, हमें मेन चीज क्या देखनी है कि कितना पैसा लगाया था और कितना पैसा वापस आ रहा है। एक डॉक्टर बनने के लिए कितना पैसा लग रहा है एंड एक नर्स बनने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमारी ROI कैसी है। अगर डॉक्टर की बात करते हैं तो एवरेज फीस जो पूरे इंडिया में है वो एक साल की 10 लाख से 20 लाख है या उससे ऊपर भी है। मैं मैक्सिमम ले लेता हूं, 20 लाख रुपए लेते हैं। अगर 20 लाख के हिसाब से देखते हैं तो करोड़ से ऊपर चली जाती है आपकी MBBS। यस, 1 CR से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर। और उसके बाद मैं हाईएस्ट सैलरी भी मानता हूँ आपकी गवर्नमेंट में 95,000 है, मैं 1 लाख मानता हूँ। अगर 1 लाख भी लगाते हैं, 1 करोड़ रुपए लगाने के बाद, तो जो आपका ब्याज है ना, इंटरेस्ट, वो भी पूरा नहीं हुआ। अगर आपने लोन लेकर अपनी MBBS कंप्लीट किया या डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट की है, तो आपका जो ब्याज है ना वो भी नहीं निकल पा रहा है देखा जाए तो। मैं ये भी बताऊंगा कि अगर इतना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्यों करना चाहिए और ये अच्छा है तो किस टाइप की फैमिलीज के लिए ये अच्छा ऑप्शन रहेगा। दूसरी चीज पे बात कर लेते हैं वहीं पर ही। अगर आप BSc नर्सिंग करते हो तो क्या कॉस्ट आती है। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी कर रहे हो तो 3, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ज्यादा से ज्यादा। अगर 5 लाख रुपए लगाकर और आप वहां तक जा रहे हो तो क्या दिक्कत है। अब कौन काबिल है डॉक्टर बनने के लिए, ये हम एंड में देखेंगे। उससे पहले 3-4 चीजें और देख लेते हैं। दूसरी चीज है
स्टेटस या फिर आप कह सकते हो सोशल वेल्थ, तो डॉक्टर की तो है ही, मैं आपको नर्स की भी बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले कि ये भी कम नहीं है। तो दोनों आपके पास वेल्थ हो गई, फाइनेंशियल वेल्थ आपके पास हो गई एंड आपके पास सोशल वेल्थ हो गई दोनों केसेस में। तीसरे टॉपिक पे बात करते हैं, तीसरा है टाइम वेल्थ। टाइम, प्रोफेशनल टाइम एंड पर्सनल टाइम। अगर प्रोफेशनल टाइम की बात करें तो नर्सिंग के वर्किंग आवर्स कम होते हैं डॉक्टर से, डिपेंड करता है आप सीनियर रेजिडेंट हैं या जूनियर रेजिडेंट हैं, मतलब सीनियर डॉक्टर हैं या फिर जूनियर डॉक्टर हैं, लेकिन वर्किंग आवर्स डॉक्टर के ज्यादा ही होंगे। हाँ 19-20 का ही फर्क है, लेकिन ज्यादा वर्किंग आवर्स डॉक्टर के ही हैं, ज्यादा टाइम काम करते हैं डॉक्टर्स, कम टाइम करना पड़ता है एक नर्स को, या फिर नर्सिंग ऑफिसर बोल देते हैं उन्हें। अगर इसी चीज में फर्दर बढ़ते हैं एंड आगे हम चेक करते हैं कि पर्सनल टाइम है, तो दोनों ही एक हेल्दी टाइम अपना पर्सनल लाइफ जी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टाइम वेल्थ दोनों के पास ही इक्वल है। अगर इससे नेक्स्ट पे बढ़ते हैं एंड देखते हैं वहां पर कि हेल्थ के इश्यूज क्या हैं। अब हेल्थ में दो चीजें आती है, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जब हम अपने कंसीडर कर रहे हैं कोई भी करियर ऑप्शन। अगर मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी है तो हमारा करियर सेटिस्फेक्शन अच्छा रहेगा। अब मेंटल हेल्थ डॉक्टर की देखते हैं। मेंटल हेल्थ अगर ये रिलेट करती है डायरेक्टली हमारे ROI से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। अगर आपने 1 करोड़ रुपए देकर डॉक्टर बने हो तो आपका जो माइंड है ना वो हमेशा क्या रहेगा कि मैं पैसे निकालूं। आपका दौरा, कोई आपका दोस्त भी आ गया ना, वो गोलियां था ठीक हो सकता था, गोली था ठीक को नहीं करो उसने, उसका ऑपरेशन करोगे क्यों? जो करोड़ रुपए दिए हैं वो निकालने भी तो है, समझ रहे हैं आप। इसीलिए आज के टाइम में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो इतना बड़ा माफिया क्यों बन चुका है, आप अब समझ सकते हो, क्योंकि उन्होंने जो करोड़ दे रखे हैं काटने लग रहे हैं। सिंपल सा फंडा है। अब दूसरी चीज पे बात करते हैं। नर्स ने ROI इतनी ज्यादा, मतलब उसने ज्यादा इन्वेस्ट किया ही नहीं तो उसे ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी और वो स्ट्रेस कम लेगी। हाँ, नर्स का मतलब ये नहीं है फीमेल, इट कैन बी मेल और फीमेल। अब दो चीजें और रह गई इसमें। सबसे मेन क्या है, किस बच्चे को करनी चाहिए MBBS और किसको नर्सिंग में जाना चाहिए। हम अक्सर एक बात करते हैं, भाई आपके 95% आ गए, आपके 90% आए, आप मेडिकल ले लो, आप डॉक्टर बन सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका कंसीडर क्या हो रहा है, आपका IQ लेवल। जब हम IQ की बात करते हैं तो हमारे जो पढ़ाई की क्षमता है उसकी बात होती है, नंबर लाने की क्षमता। करेक्ट। अगर आपका IQ अच्छा है तो आप नीट क्लियर कर पाएंगे, नीट क्लियर करेंगे तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। करेक्ट। अगर आपका नीट नहीं होता है या फिर अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है आपको, डोंट परस्यू। अगर आपके पास फाइनेंशियल वेल्थ नहीं है तो, अगर आपके पास पैसा इतना ज्यादा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप चूज कीजिए BSc नर्सिंग। क्यों? क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कंपटीशन एनालिसिस। आज के टाइम में नर्सिंग वो ऑप्ट कर रहे हैं जो एवरेज बच्चे हैं। अगर आप इंटेलिजेंट, आपका IQ अच्छा है एंड आप नर्सिंग चूज कर रहे हैं तो आप कंपटीशन को इजीली बीट कर पाएंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जॉब भी पालेंगे। अगर आप 4 लाख के आसपास पैसा लगाकर, प्राइवेट की बात कर रहा हूं मैं, अगर 4 लाख का पैसा लगाकर आपको जो मिलती है 70,000 की या 75,000 की, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ROI होने वाली है वो। अगर इसी चीज में हम फर्दर बात करते हैं डॉक्टर के लिए, डॉक्टर किसे बनना चाहिए? पहली चीज जिसके पास बहुत सारा पैसा है। दूसरी चीज, आज के टाइम में मेनली पेरेंट्स अपने बच्चे को उसमें क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि मेरी एक पेरेंट्स से बात हो रही थी, उन्होंने ये ही रीजन दिया था कि अगर मैं मेरे बच्चे को 1 करोड़ रुपया दे देता हूँ या 2 करोड़ रुपए दे देता हूँ तो मेरे को पता है ये उसको वेस्ट कर देगा, ये उसको कुछ कर नहीं सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे की लाइफ सस्टेनेबल रहे, स्मूथली चलती रहे, इसलिए मैं आज 1 करोड़ रुपया उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूं ताकि हर महीने उसको लाख रुपए के आसपास की सैलरी मिलती रहे। नो डाउट अगर आपके ये प्लान्स हैं तो आप सही रास्ते पे हैं, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप इंटेलिजेंट हैं, प्लीज आप चूज कीजिए BSc नर्सिंग, आप उससे ज्यादा कामयाब हो पाएंगे, वो भी कम समय में।
क्योंकि जो टाइम है एक डॉक्टर बनने के लिए वो ज़्यादा है। अगर लाख तक की सैलरी की बात करते हैं तो वो नर्सिंग में भी चली जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हायरार्की नर्सिंग की भी बहुत लंबी है एंड डॉक्टर की भी लंबी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि डॉक्टर के बाद प्रमोशंस नहीं होते, वहाँ पर भी प्रमोशंस हैं, नर्सिंग के बाद भी प्रमोशंस हैं, तो दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। फर्क ये है कि आपके पास बजट क्या है, दूसरी चीज आपका आईक्यू लेवल क्या है, ये दोनों की दोनों चीजें इम्पैक्ट डालेंगी। मार्केट दोनों की ही अच्छी है, सस्टेनेबल है। तीसरी चीज, अगर आपका आईक्यू ज्यादा है तो आपके पास कॉम्पिटेंस लेवल ज्यादा है। अगर आपके पास बजट कम है एंड आपका कॉम्पिटेंस लेवल ज्यादा है तो प्लीज आप ऑप्ट कीजिए बीएससी नर्सिंग, अगर आपका नीट से गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता है तो। अगर आप फर्दर जानना चाहते हैं नीट बारे में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेंशन कर देना अपना टॉपिक, मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबा देना अगर आप रेगुलरली मेरी वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो। एंड अगर आपका कोई भी दोस्त या फिर रिलेटिव ऐसी इशू से जूझ रहा है तो उससे ये शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू गाइस, नमस्कार।